क्रिकेट के मैदान पर चेस गेम वाली चाल चलने वाला कौन है वो इकलौता खिलाड़ी? एक ही गेंद पर एक ही बल्लेबाज कैसे होता है 2 बार आउट? एक पल बल्लेबाज को सांत्वना देकर दूसरे पल कैसे छीना जाता है उसका चैन? जानेंगे सब कुछ आज के इस बेहद ही खास वीडियो में, क्योंकि आज हम जिस खिलाड़ी के सिक्स सेंस और क्रिकेट के तजुर्बे की बात करेंगे वो कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड खिलाड़ी है। जी हाँ, आपका शक बिल्कुल सही है और वो कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है। क्योंकि बात चाहे हाथ चलाने की हो या दिमाग चलाने की, MS धोनी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक गलती और सामने वाली टीम का गिरना तय है। तो अगर धोनी के आप ट्रू फैन हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना वीडियो को अंत तक देखने के बाद तो आप बेल आइकन प्रेस करके ही जाएंगे, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिकेट में कई ऐसे मोमेंट आते हैं जब जाने अनजाने प्लेयर्स थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं। एक महान क्रिकेटर वही है जो दूसरे प्लेयर को आउट करने का पूरा फायदा उठाना जानता हो। कुछ ऐसा ही साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले गए एक मैच में हुआ था। स्ट्राइक पर थे ग्लेन मैक्सवेल और उनके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे मिशेल मार्श। मैच की सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की तरफ थी और भारत को एक विकेट की सख्त जरूरत थी। तभी वरिंदर सरन की एक बॉल पर मैक्सवेल ने कवर्स पर शानदार शॉट लगाया। पहली नजर में ऐसा लगा कि ये बाउंड्री तक पहुंच जाएगा, लेकिन उमेश यादव की शानदार फील्डिंग के कारण ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन 2 रन ले चुके थे और तीसरा रन भी बिल्कुल थाली में परोसा हुआ रखा था, लेकिन बीच में MS धोनी नाम की दीवार थी। जैसे ही उमेश यादव ने बॉल को थ्रो किया, MS धोनी बिल्कुल विकेट्स के करीब आ गए और उन्होंने मिशेल मार्श को ऐसे दिखाया जैसे वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन फिर एक ही झटके में उन्होंने बॉल को अपने दस्तानों में लपेटा और विकेट्स पर दे मारा। कमेंटेटर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की शानदार रनिंग की तारीफ ही कर रहे थे कि धोनी ने पूरा का पूरा पासा पलट दिया और सब देखते रह गए। अगर धोनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर खड़े हों तो शायद उनका हाथ समय पर स्टंप्स तक नहीं पहुंचता, और अगर वो जल्दबाजी दिखाते तो मार्श इसे भांप लेते और डाइव लगाकर क्रीज के अंदर पहुंच जाते। इसीलिए उन्होंने मार्श को दिखाया कि हम तो तुम्हें आउट नहीं करेंगे, अब तुम देख लो। नंबर 2, माना जाता है कि क्रिकेट में हैंड और आई कोऑर्डिनेशन ही सब कुछ होता है, लेकिन धोनी तो जैसे सिक्स सेंस के साथ ही फील्ड पर उतरते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे धोनी ने बिना देखे ही बल्लेबाज को रन आउट कर दिया। धोनी का ये कमाल आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार कम है। दरअसल इस तरह की चीजें करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। धोनी के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज और ऋषभ पंत ने भी इस कारनामे को दोहराने की कोशिश की, लेकिन धोनी तो धोनी ही है ना, सबके बस की बात थोड़ी है। क्लिप नंबर 3, ये बात है साल 2016 की। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और हमने लगातार 4 वनडे गंवा दिए थे। 5वें वनडे में मनीष पांडे और महेंद्र सिंह धोनी ने मैच को अंत तक पहुंचा दिया, लेकिन जीत के करीब जाते ही धोनी आउट हो गए। वो जैसे ही कैच आउट हुए, उन्होंने मनीष पांडे को पिच क्रॉस करने के लिए कहा ताकि धोनी के बाद आने वाले नए बल्लेबाज को स्ट्राइक ना लेनी पड़े। धोनी का फेंका गया ये पासा काम कर गया और पांडे जी ने इंडिया को मैच जिता दिया। उस टीम में हमने बहुत सारे यंगस्टर्स को टीम में रखा था, तो जरा सोचिए अगर धोनी ने ये ना किया होता तो टीम इंडिया के लिए ट्रबल कितनी बढ़ जाती। और फन फैक्ट तो ये है कि बुमराह उसी सीरीज की खोज है। क्लिप नंबर 4, अब ये तो हम जानते हैं कि स्टंप के पीछे धोनी का कोई मुकाबला नहीं है। वो पलक झपकते ही अच्छे से अच्छे बल्लेबाज को स्टंप आउट कर देते हैं, लेकिन आपने धोनी की ये प्लांट स्टंपिंग नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। धोनी जानते थे कि मैदान पर मौजूद शाहिद अफरीदी लंबे छक्के लगाने के मूड में थे और धोनी ने गेंदबाज सचिन तेंदुलकर को वाइड बॉल डालने को कहकर अफरीदी के छक्के के पर काट दिए। अफरीदी ने आगे बढ़कर स्टंप आउट किया और पीछे पलटकर देखा तो उनकी नैया डूब चुकी थी, और इसे आज भी धोनी के बेस्ट स्टंपिंग में से एक माना जाता है। क्लिप नंबर 5, विकेट कीपर का काम होता है कैच लेना और स्टंप करना, लेकिन आपके लिए धोनी दोनों काम कर सकते हैं, वो भी एक ही गेंद पर। मौका था न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच का। धोनी विकेट कीपिंग कर रहे थे, तभी युवराज सिंह की गेंद गुप्तिल के पैड पर लगती है और धोनी के दस्तानों में पहुंच जाती है और धोनी ने तुरंत गुप्तिल को भी स्टंप आउट कर दिया और उसके बाद युवराज और धोनी ने मिलकर आउट की अपील की। गुप्तिल या तो LBW होते और अगर LBW नहीं होते तो कैच आउट होते और अगर कैच भी नहीं होते तो स्टंप आउट तो होना ही होना था। ये धोनी का दिमाग ही था जिससे एक ही बल्लेबाज को 2 बार आउट कर दिया। क्लिप नंबर 6, तो दोस्तों ये वाला इंसिडेंट साल 2008 के CSK और KKR के एक मैच का है। लास्ट ओवर की 5th बॉल पर जोगिंदर सिंह लक्ष्मी रतन शुक्ला को एक यॉर्कर फेंकते हैं जिसे वो मिस कर देते हैं। अब शुक्ला जी तो क्रीज में खड़े रहते हैं, पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ईशांत शर्मा 1 रन की तलाश में भागकर काफी आगे निकल आते हैं। धोनी बॉल को नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े होकर बॉल जोगिंदर सिंह की ओर फेंकते हैं, पर उन्हें बॉल को स्टंप पर हिट करने से मना कर देते हैं। इस दौरान लक्ष्मी रतन शुक्ला और ईशांत शर्मा के बीच क्रीज क्रॉस हो जाती है। वो जोगिंदर को इशारा करते हैं कि अब वो बॉल को स्टंप पर हिट कर दें और ईशांत शर्मा की जगह शुक्ला जी आउट हो जाते हैं और लास्ट बॉल के लिए क्रीज पर ईशांत शर्मा होते हैं।
अब धोनी ने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लिप नंबर 7, दोस्तों जरा इसे देखिए। ये सीन है 2007 T20 वर्ल्ड कप का, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बॉल आउट से मैच का फैसला हुआ था। पाकिस्तान के विकेटकीपर कामरान अकमल ठीक उसी पोजीशन में खड़े दिखते हैं जहां विकेटकीपर होते हैं, लेकिन धोनी बिल्कुल स्टंप के पीछे चिपके हुए हैं। इसके पीछे का कारण आपको हैरान कर देगा। ये सब कुछ धोनी के मास्टरमाइंड की प्लानिंग थी। धोनी की इस पोजीशन के कारण बॉलर्स को विकेट पर बॉल हिट करना आसान हो गया था, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ धोनी को बॉल हिट करनी थी। धोनी की ये होशियारी उस दिन भारत की जीत का कारण बनी, और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर भारत वो मैच ना जीता होता तो शायद हम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाते। क्लिप नंबर 8, कहते हैं ना कि बाज की नजर, चीते की चाल, बाजीराव की तलवार, और धोनी के दिमाग और रनिंग पर संदेह कभी नहीं करते हैं। ये आपको कभी भी मात दे सकते हैं, लेकिन बांग्लादेशी प्लेयर्स ने तो ऐसे एक बार नहीं बल्कि दो बार किया है और खामियाजा भी भुगतना पड़ा। चलिए आपको दिखाते हैं दोनों क्लिप्स के बारे में। पहला, जडेजा की बॉलिंग पर नागिन डांस करने वाले भाई साहब दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनको इतने बुरे तरीके से रन आउट होना पड़ सकता है। देखिए कैसे धोनी ने बिना स्टंप की तरफ देखे हुए टांगों के बीच से बॉल को सीधा विकेटों पे दे मारा और खिलाड़ी बस देखता रह गया कि ये क्या हो गया। वहीं दूसरा, ये वही मैच है जिसमें मुशफिकुर रहीम ने लगातार 2 चौके लगाकर मैच जीतने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था, और वही उनको भारी पड़ गया। दरअसल वो चौथी गेंद पर धोनी स्टाइल में सिक्सर लगाकर गेम को फिनिश करने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं, और कुछ ऐसा ही 5वीं बॉल खेल रहे महमूदुल्लाह के साथ भी हुआ। वो भी छक्का लगाने के चक्कर में आउट हो गए। अब चाहिए थे लास्ट बॉल में 2 रन, तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे धोनी ने पहले ही एक ग्लव्स निकाल लिया रन आउट करने के लिए, और फिर क्या था, जब बॉल खाली चली गई तो दौड़ कर रन आउट कर दिया। बोला था ना कि धोनी की रनिंग पर संदेह नहीं करना। क्लिप नंबर 9, तो दोस्तों धोनी सिर्फ शांत स्वभाव से ही विरोधियों के सपने को चकनाचूर नहीं करते, वो अपने देश और साथी प्लेयर्स पर जान छिड़कते हैं, जिसका एक ट्रेलर मुस्तफिजुर रहमान ने भी देखा है। दरअसल भारत बांग्लादेश के एक मैच में हुआ कुछ यूं कि टीम इंडिया की बैटिंग के दौरान मुस्तफिजुर बार बार भागने वाले खिलाड़ियों के बीच में आ रहे थे ताकि उन्हें रन लेने में दिक्कत हो। ये उन्होंने पहले रोहित शर्मा के साथ किया और फिर वहीं धोनी के साथ भी करना चाहा। जब धोनी सिंगल के लिए भाग रहे थे तब मुस्तफिजुर रहमान उनके बीच में आने के लिए जानबूझकर आगे बढ़ते हैं, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें ऐसा धक्का देते हैं कि वो गिरते गिरते बचे हैं। हालांकि बाद में इसके लिए धोनी की 75% मैच की फीस भी काटी गई। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।